हेलो एवरीवन, स्वागत आपको मेरे यूट्यूब चैनल यूपीएससी मनीष में। और आज अपने जो सेकंड चैप्टर है द अर्थ क्रस्ट है ना, उसका जीसी लियोंग वाली जो बुक है ज्योग्राफी का, उसका हम आज चैप्टर करेंगे, उसको कंप्लीट करेंगे। तो ऐसा कोई स्कोप, ऐसी कोई जगह हम नहीं छोड़ेंगे जिसमें हमें ऐसा लगता है कि यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। मैं आपको मोटे मोटे तौर पे सभी चीज़ें इसके अंदर आपको डिस्क्राइब कर दूंगा। डिजिटल बोर्ड पे मैं आज इसलिए नहीं करवा रहा हूँ क्योंकि उसके अंदर कुछ प्रॉब्लम हो रखी है, तो मैंने सोचा कि जो मोबाइल की स्क्रीन है इसी को रिकॉर्ड करके आपको जो है दिखा दिया जाए। तो थोड़ा सा इसमें प्रॉब्लम हो सकता है, उसके लिए मैं पहले से मैं मतलब अपॉलॉजी फ्रॉम माय साइड। तो चलिए, इसमें देखिए सबसे पहले जो ये चैप्टर है इसमें अपने को दे रखा है कि जो रॉक्स और उसके जो लेयर्स है ना, अर्थ की क्रस्ट है उसके जो लेयर्स है उसके बारे में हमको दे रखा है। एक्सट्रूसिव रॉक्स क्या है, इंट्रूसिव क्या है, कितने टाइप्स के माउंटेन्स होते हैं, कितने टाइप्स के रॉक्स होती हैं, तो उसी चीज़ के बारे में अपना आज इस पे हम पढ़ेंगे। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ऐसा नहीं है कि ये नहीं है। तो हर बार 2 से 3 क्वेश्चन इसके सीडीएस में भी आते हैं और 2 से 3 क्वेश्चन इसके आपको सीआईपीएफ के एग्ज़ाम में भी आपको इसमें मिलेंगे। फिजिकल ज्योग्राफी के जो कॉन्सेप्ट है उसका सबसे जो टॉप 3 चैप्टर्स होते हैं उसमें से एक ये है, ठीक है। तो चलिए, इसमें आपको मैं बता देता हूँ कि जैसे अर्थ है, अर्थ में 3 क्रस्ट आपको पता ही है ना। जैसे 3 क्रस्ट में जो ऊपर वाली क्रस्ट है उसका नाम लिथोस्फेयर है। लिथोस्फेयर में 2 जो हैं, ये देखिए, लिथोस्फेयर में 2 डिस्टिंक्ट पार्ट होते हैं, एक तो ग्रेनाइटिक रॉक्स और एक बसाल्टिक रॉक्स। ग्रेनाइटिक रॉक्स क्या होता है, उसके अंदर आपको मिलेगा ये वो पार्ट है, तो अपर पार्ट, ठीक है। अपर पार्ट क्या होता है, इसके अंदर कॉन्टिनेंट्स होता है ना। और उसके बाद में जैसे बसाल्टिक रॉक्स है, इसके अंदर आपको ज़्यादातर ओशन फ्लोर्स मिलेगा, ये देखिए आप, है ना। सॉरी, आपको ज़्यादातर इसके अंदर ओशन फ्लोर्स मिलेगा। अब ग्रेनाइटिक रॉक्स में क्या होता है, इसके अंदर आपको सिलिका और एल्यूमिनियम की मात्रा, जो मिनरल है इनकी मात्रा आपको ज़्यादा क्वांटिटी में मिलती है। अबंडेंट क्वांटिटी में ये चीज़ें अवेलेबल इसके अंदर होती हैं। बसाल्टिक रॉक्स यानी जो ओशन फ्लोर्स हैं समुद्र के नीचे, वहाँ पे आपको सिलिका, आयरन और मैग्नीशियम, इसकी मात्रा आपको वहाँ पे ज़्यादा मिलेगी। अब देखिए, ग्रेनाइटिक रॉक्स का जो डेंसिटी है ना, सिलिका और एल्यूमिनियम, इन दोनों को क्या बोला जाता है, सियाल, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इसको सियाल बोला जाता है, ये याद रखना। और ये जो है, जो सिलिका है, आयरन, मैग्नीशियम, इसको बोला जाता है सीमा, ठीक है। तो सीमा और सियाल की जो डेंसिटी है वो 2.7 है, जबकि सीमा की डेंसिटी वो 3.0 है। तो हम ये मान सकते हैं क्योंकि सीमा डेंसर है, 3.0 है, और सियाल लाइटर है। तो सियाल क्या है, जैसे डेंसर मटेरियल होता है वो नीचे रहता है और लाइटर मटेरियल ऊपर रहता है। तो ऐसा हम मान सकते हैं कि सिंस द सियाल इज़ लाइटर देन द सीमा, ठीक है, तो कॉन्टिनेंट्स कैन बी सेड टू बी फ्लोटिंग ऑन द सी ऑफ डेंसर सीमा। यानी जो डेंसर सीमा का जो सी है, क्योंकि सीमा आपको ओशन में मिलेगा, तो उसके ऊपर कॉन्टिनेंट्स क्या कर रहा है, फ्लोट कर रहा है। क्योंकि कॉन्टिनेंट्स किससे बना हुआ है, सियाल से, सिलिका और एल्यूमिनियम से, और वो लाइटर है, तो वो सीमा के ऊपर फ्लोट कर रहा है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। और उसके बाद में देख लिया, उसके बाद में आता है मेंटल, है ना। सबसे ऊपर आता है लिथोस्फेयर, फिर मेंटल, फिर कोर। अब मेंटल में देखिए क्या है कि 1800 माइल्स थिक है। इसमें ज़्यादातर आपको ओलिवीन या ओलिवाइन, जो भी आप इसको बोलते हैं, वो ये आपको मिनरल वहाँ पे मिल जाता है। इसमें ओलिवाइन से हमको क्या मिलता है, ज़्यादातर जो ज्वेलरी होती है ना, ठीक है, ज्वेलरी में ज़्यादातर इस्तेमाल ओलिविन का होता है, ज्वेलरी में ज़्यादातर ओलिविन का इस्तेमाल होता है, ठीक है। उसके बाद में चलिए कोर। अब कोर में एक आउटर लेयर होती है, एक इंटीरियर लेयर होती है। अब इंटीरियर लेयर किससे बनी हुई होती है, इट इज़ मेड अप ऑफ आयरन विथ सम निकल एंड, आयरन और निकल से बनी हुई, इसको क्या बोलते हैं, निफ। केमिकल नेम ऑफ आयरन का Fe होता है और निकल का Ni से निकाल के इन दोनों का नाम दिया गया निफ, ठीक है। तो निफ कहाँ पे मिलेगा आपको, कोर के अंदर मिलेगा, ठीक है। अब देखिए इसमें अगले पेज पे, अब कोर के अंदर मिलेगा तो यहाँ पे कितना टेम्परेचर है ना, ये देखिए 3500 डिग्री फ़ारेनहाइट इसका आपको टेम्परेचर मिलता है। और तो अब हम इसमें ये चीज़ देख सकते हैं कि हमारा ये मानना है कि अगर जैसे इंटीरियर कोर है, क्योंकि वहाँ पे इतना ज़्यादा टेम्परेचर है, तो कोई भी चीज़ सॉलिड में नहीं होगी, सब चीज़ क्या होगी, लिक्विड में होगी। नॉर्मली हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं, कुड बी एक्सपेक्टेड टू बी इन ए लिक्विड स्टेट। लेकिन स्टडीज़ ने क्या किया है, रिसेंट स्टडीज़ ने बताया है
कि इनर मोस्ट पार्ट ऑफ द कोर, ठीक है। सो इनर मोस्ट पार्ट ऑफ द कोर इज innermost part of the core is probably crystalline और solid mass। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। ये जो इनर मोस्ट पार्ट है वो या तो क्रिस्टलाइन, वो सॉलिड है, लिक्विड नहीं है, ठीक है। ये एक बार क्वेश्चन आया था CDS में, मैं गलत करके आया था, मैं इसको पढ़ के नहीं गया था, ठीक है। अगली बार देखिए, फिर आ जाते हैं अपनी रॉक्स। 3 तरह की रॉक्स होती हैं, सभी जानते हैं, है ना। इग्नियस होती है, सेडिमेंट्री होती है और मेटामॉर्फिक होती है। इग्नियस रॉक्स कौन कौन सी होती हैं, देखो। इग्नियस रॉक्स में आर फॉर्म्ड बाय द कूलिंग एंड सॉलिडिफिकेशन ऑफ मोल्टन रॉक, या जिसको मैग्मा बोलते हैं, फ्रॉम बेनीथ द अर्थ क्रस्ट, यानी अर्थ की क्रस्ट से, ज़मीन के अंदर से जो मैग्मा, जो लावा निकलता है, वो ज़मीन पे आकर, ठीक है, फैल जाता है। फैलने के बाद में वो धीरे धीरे जम जाता है ना, ठंडा हो जाता है। तो वो क्या बनाता है, वो इग्नियस रॉक्स बनाता है। दे आर नॉर्मली क्रिस्टलाइन इन स्ट्रक्चर। क्रिस्टलाइन का मतलब होता है हार्ड होती हैं और चमकीली भी होती हैं, है ना। तो दे डू नॉट अकर इन स्ट्रेटा, यानी ये चीज़ लेयर्स में नहीं आती, नोर डू दे कंटेन फॉसिल्स, और इनके अंदर आपको फॉसिल्स भी नहीं मिलेंगे, है ना। सो आपको कहीं भी अगर पूछा जाए कि इग्नियस रॉक्स के अंदर फॉसिल मिलते हैं, नहीं मिलते हैं, तो इसके अंदर आपको फॉसिल नहीं मिलेंगे, लेयर्स इसके कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है। उसके बाद में देखिए, सॉरी, हाँ, इसके बाद में देखिए कि लास्ट में देखिए, व्हेन दे कंटेन अ हाई प्रोपोर्शन ऑफ सिलिका, सॉरी, इसके बाद में देखिए कि व्हेन दे कंटेन अ हाई प्रोपोर्शन ऑफ सिलिका, जब इनके पास सिलिका का जो है, जिस रॉक में सिलिका की मात्रा ज़्यादा होती है, तो वो रॉक आर सेड टू बी एसिडिक, है ना। उनको क्या बोला जाता है, एसिड रॉक्स, एसिड इग्नियस रॉक्स उनको बोला जाता है। जैसे ग्रेनाइट हो गया, है ना, आर लेस डेंस और लाइटर इन कलर देन बेसिक रॉक्स। तो एसिड रॉक्स क्या है, एसिड रॉक्स जो है कम डेंस होती हैं और लाइटर इन कलर होती हैं, किससे, बेसिक रॉक्स से। अब बेसिक रॉक्स के अंदर क्या होता है, बेसिक रॉक्स के अंदर बेसिक ऑक्साइड्स होती है। एसिड रॉक्स के अंदर आपको क्या मिलेगा, सिलिका, लेकिन बेसिक रॉक्स के अंदर आपको क्या मिलेगा, बेसिक ऑक्साइड्स, जैसे आयरन, एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम, आयरन ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड और मैग्नीशियम ऑक्साइड। और इसलिए वो क्या होता है, डेंसर एंड डार्कर इन कलर, ठीक है। सो उसके बाद में देखिए, टर्म्स ऑफ ओरिजिन जो होता है ना, किस तरह से ओरिजिनेट हुई हैं रॉक्स, उसके बेसिस पे अगर आपने देखे तो 2 तरह के रॉक्स होते हैं, प्लूटोनिक रॉक्स और वोल्केनिक रॉक्स, है ना। सो प्लूटोनिक रॉक्स कौन सी होती हैं, अब देखो, दीज इंट्रूसिव रॉक्स सच एज ग्रेनाइट, डेरोइट एंड गैब्रो, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, इसमें एग्जाम्पल ज़्यादातर वो पूछने को मिलता है कि इसमें विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्लूटोनिक रॉक, या फिर विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्लूटोनिक रॉक, है ना। सो दीज आर इग्नियस रॉक्स फॉर्म्ड एट सम डेप्थ इन अर्थ क्रस्ट। अब प्लूटोनिक रॉक्स क्या होते हैं, देखो नाम से पता चल रहा है, प्लूटोनिक यानी प्लेट, है ना। सो प्लेट कहाँ होती है, प्लेट मूवमेंट्स कहाँ होती है, अर्थ के अंदर, अर्थ के क्रस्ट के अंदर, बाहर थोड़ी ना होती है। जो रॉक्स, यानी वो रॉक्स जो अर्थ के क्रस्ट के अंदर डेवलप होती हैं, वो क्या होती हैं, प्लूटोनिक रॉक्स, ठीक है। अब ये कौन कौन सी रॉक्स हैं, जैसे ग्रेनाइट है, डायराइट है, गैब्रो है, ठीक है। सो ये इसके अंदर ही, ठीक है, प्लेट्स की तरह ये वर्क करती हैं। उसके बाद देखिए वोल्केनिक रॉक्स। वोल्केनिक रॉक्स नाम से पता चला नहीं है, वो रॉक्स जो वोल्केनो से बनती है, ठीक है। अब जो वोल्केनो ज़मीन से निकल कर बाहर आ जाता है, तो वो क्या हो जाता है, जम जाता है, लावा शीट्स बन जाती हैं, लावा प्लेट्यूज बन जाते हैं, है ना, जिसकी वजह, उन्हीं को क्या बोलते हैं, वोल्केनिक रॉक्स बोलते हैं। वो रॉक्स जो ज़मीन के अंदर रह जाती हैं और अंदर ही अपना जो है रॉक्स बन जाती हैं, वो क्या होती हैं, प्लूटोनिक रॉक्स होती हैं। और जो ज़मीन के बाहर आ जाती हैं, वो वोल्केनिक रॉक्स हो जाती हैं। अब देखिए, बसाल्ट इज़ ए कॉमन वोल्केनिक और एक्सट्रूसिव रॉक। अब एक्सट्रूसिव और इंट्रूसिव रॉक भी होता है। इंट्रूसिव का मतलब होता है अंदर, एक्सट्रूसिव का मतलब होता है बाहर, ठीक है, यही चीज़ है। एंड फॉर्म्स लावा फ्लोज, लावा शीट्स एंड लावा प्लेट्यूज। एग्जाम्पल, एंट्रीम इन नॉर्दर्न आइलैंड, द डेक्कन प्लेट्यू इन इंडिया। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये तीनों एग्जाम्पल्स, ठीक है। इसमें क्या बता रखा है कि वॉल्केनिक रॉक्स कैसे कौन कौन सी हैं। जैसे हमारा जो दक्षिणी पठार जिसको बोलते हैं, डेक्कन प्लेट्यू जो है इंडिया में, वो क्या है, एक वॉल्केनिक रॉक है। वो एक बहुत बड़ी लावा शीट है, जो लावा ज़मीन से निकला और बहुत ही लंबे चौड़े एरिया में फैल कर वो वहाँ जम गया, ठीक है। सो वो क्या है,
वोल्केनिक रॉक है। इसी तरीके से एंट्रीम इन नॉर्दर्न आइलैंड और कोलंबिया स्नेक प्लेट्यू इन यूएस। ठीक है, फिर उसके बाद में आता है कि यार अब दो तरह की अगर अंदर रॉक्स होती हैं तो रॉक्स वो हो सकता है वो वर्टिकल भी हो और हो सकता है वो हॉरिजॉन्टल भी हो। तो जो वर्टिकल रॉक्स बनती हैं वो उनको क्या बोला जाता है, डाइक्स, और जो हॉरिजॉन्टल रॉक्स बनती हैं उनको सिल्स। ठीक है, ये चीज़ें आप ध्यान रखना। उसके बाद मोस्ट इग्नियस रॉक्स आर एक्सट्रीमली हार्ड एंड रेजिस्टेंट, फॉर दिस रीजन दे आर क्वेरिड फॉर रोड मेकिंग एंड पॉलिश्ड एज मॉन्यूमेंट्स एंड ग्रेव स्टोन्स। क्योंकि ज़्यादातर इग्नियस रॉक्स क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा हार्ड और किसी भी चीज़ को रेसिस्ट करने वाली होती है, तो इसीलिए उनको कहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है, सड़क बनाने में, या फिर उनसे किसी भी तरह का मॉन्यूमेंट्स, चित्रकारी करने में, है ना, जैसे पत्थर के बड़ी बड़ी मूर्तियाँ बनाते हैं, है ना, तो उनमें इसका इस्तेमाल होता है। ठीक है, अब आगे देखिए। चलिए अब देखते हैं सेडिमेंट्री रॉक्स। सेडिमेंट्री रॉक्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम सेडिमेंट्स एक्यूमुलेटेड ओवर अ लॉन्ग पीरियड, यानी बहुत लंबे समय से जब सेडिमेंट्स जो होते हैं, कण, वो एक साथ आके मिल जाते हैं, जम जाते हैं, यूजुअली अंडर वाटर यूजुअली। ठीक है, कोई ज़रूरी नहीं है सारा सेडिमेंट रॉक्स वाटर के अंडर ही मिलती है, पर ज़्यादातर वाटर के अंडर मिलती हैं। तो उन सभी सेडिमेंट्स को जब वो एक साथ मिलकर कोई रॉक बनाते हैं उसको क्या बोला जाता है, सेडिमेंट्री रॉक उसको बोला जाता है। अब इसकी एक कैरेक्टरिस्टिक्स है, कैरेक्टरिस्टिक्स इसकी क्या है कि लेयर फॉर्म करती है, और इसको क्या बोला जाता है, स्ट्रेटिफाइड रॉक्स। तो स्ट्रेटा, है ना, सो द स्ट्रेटा, ये देखो स्ट्रेटा नाम आ गया यहाँ पे, है ना। सो ये स्ट्रेटिफाइड रॉक्स बोली जाती है, लेयर बनाती हैं, स्ट्रेटास बनाती हैं। ठीक है, सो ये चीज़ें अपने को देख लेना आप लोग। उसके बाद में दे आर नॉन क्रिस्टलाइन नहीं होती हैं। ठीक है, एंड ऑफन कंटेन फॉसिल ऑफ एनिमल्स, प्लांट्स एंड अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म। में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है सेडिमेंट्री रॉक्स के बारे में कि आपको ये पूछा जाएगा कि फॉसिल्स कौन से टाइप के रॉक्स के अंदर मिलते हैं, तो सेडिमेंट्री रॉक्स के अंदर फॉसिल मिलते हैं। ठीक है, क्रिस्टलाइन ये नहीं होती, और क्या करती हैं, लेयर फॉर्म करती हैं, स्ट्रेटिफाइड रॉक्स इनको बोला जाता है। आगे देखिए, सेडिमेंट्री रॉक्स 3 तरह की होती हैं। कौन कौन सी, मैकेनिकली फॉर्म्ड, ठीक है, उसके बाद में ऑर्गेनिकली फॉर्म्ड और एक केमिकली फॉर्म्ड होती है। 3 तरह की रॉक्स आपको सेडिमेंट्री रॉक्स मिल जाएंगे। मैकेनिकली फॉर्म्ड सेडिमेंट्री रॉक्स में क्या होता है, दीज रॉक्स हैव बीन फॉर्म्ड फ्रॉम द एक्यूमुलेशन ऑफ मटेरियल्स डिराइव्ड फ्रॉम अदर रॉक्स विच हैव बीन सीमेंटेड टुगेदर। अलग अलग रॉक्स, अलग अलग चट्टानों से जो कण निकल के टूट कर किसी एक जगह सभी कण मिलकर कोई चीज़ बनाते हैं, कोई रॉक को चट्टान बनाते हैं, नई चट्टान बनती है, जिसकी वजह से उसको क्या बोला जाता है, मैकेनिकली फॉर्म्ड सेडिमेंट्री रॉक्स। अब ऐसी कौन कौन सी है, अब ऐसी देखिए, सैंडस्टोन है, आर प्रोबेबली द मोस्ट फैमिलियर सेडिमेंट्री रॉक्स। ठीक है, अब कैसे बनती है सैंडस्टोन, मेड फ्रॉम सैंड ग्रेन्स, ऑफन क्वार्ट्ज फ्रेगमेंट्स डिराइव्ड फ्रॉम ग्रेनाइट्स। ठीक है, ये चीज़ें हैं। उसके बाद में देखिए कि जो हाईलाइट किया हुआ पोर्शन है ये वाला, है ना, A coarser type of sandstone is known as grit। अब ग्रिट नहीं, इसको ग्रीट भी बोला जाता है ना, नॉर्मल आप जैसे इस्तेमाल होता है ग्रीट, रोडी बजरपुर जिसको अपने बोलते हैं ना। तो फॉर्मली सीमेंटेड, तो जो रॉक बनते हैं उसको कॉन्ग्लोमेरेट बोलते हैं। ये कब बोलते हैं, जब वो पेबल्स क्या होंगे, राउंड होंगे, और उनको ब्रेसिया बोलेंगे जब वो पेबल्स क्या होंगे, फ्रेगमेंट्स आर एंगुलर होंगे। ये बात आप याद रख लें। उसके बाद हम देखिए, फाइनर सेडिमेंट्री मटेरियल्स फॉर्म क्ले, जो बहुत ही छोटे कण होते हैं वो क्या बनाते हैं, क्ले बनाते हैं। वाइडली यूज फॉर ब्रिक मेकिंग, शेल और मड स्टोन, सैंड एंड ग्रेवल में अकर इन अनसीमेंटेड फॉर्म। सो ये सभी इसमें मेन क्या है कि आपको ये जो स्टोन्स के नाम है ना, ठीक है, जैसे कॉन्ग्लोमेरेट, सॉरी यहाँ ये कॉन्ग्लोमेरेट हो गया, उसके बाद में ब्रेसिया हो गया, उसके बाद में क्ले हो गया, शेल और मड स्टोन हो गया, सैंड और ग्रेवल हो गया, है ना। ऊपर हमने देखा था कि ये सैंडस्टोन हो गया। सो ये चीज़ें ये क्या है, ये आपकी सेडिमेंट्री रॉक्स है, मैकेनिकली फॉर्म्ड सेडिमेंट्री रॉक्स इनको बोला जाता है। आगे देखिए ऑर्गेनिकली, अब जो ऑर्गेनिकली फॉर्म हुई हैं, ऑर्गेनिकली कैसे फॉर्म हुई हैं, रॉक्स विच आर फॉर्म फ्रॉम द रिमेन्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। और वो रॉक्स जो कैसे फॉर्म हुई हैं, रिमेन्स ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिजम्स, जैसे कोरल हो गया, सेलफिश हो गया, जो भी है ना, उनसे फॉर्म हुई। अब वो कौन कौन सी है, लाइमस्टोन है पहला, तो
चौक है ना ये। उसके बाद में अब आप जैसे नीचे देखोगे तो आपको मिलेगा कि पीट, लिग्नाइट और कोल, पीट, लिग्नाइट और कोल। अब पीट, लिग्नाइट और कोल ये हो गया, और उसके ऊपर जैसे अपने देखते हैं जैसे कैल्सेरियस टाइप की कौन सी है। सो लाइमस्टोन और चौक जो है कैल्सेरियस टाइप की आती है। कैल्सेरियस टाइप इज़ द मोस्ट कॉमन रॉक फॉर्म्ड इन दिस वे, है ना। और उसके बाद में फिर आती है कार्बोनेशियस। अब कार्बोनेशियस जो आपको मिलेगी वो मिलेगी स्वैम्प्स और फॉरेस्ट में। अब स्वैम्प में, फॉरेस्ट में क्या आपको क्या मिलता है, पीट, लिग्नाइट मिलता है, पीट, लिग्नाइट और कोल, ठीक है। तो ये चीज़ आप याद रखना। फिर आता है आपका केमिकली फॉर्म्ड सेडिमेंट्री रॉक्स। तो सच रॉक्स आर पर्सिपिटेटेड, यानी पर्सिपिटेटेड का मतलब है जो पर्सिपिटेशन जब हो जाता है केमिकली फ्रॉम द सॉल्यूशन और ऑफ वन काइंड और अनदर। सो पर्सिपिटेशन का मतलब होता है बारिश हो जाना, ठीक है। तो बारिश की वजह से कभी एक ये जो प्रोसेस होता है वाटर साइकिल का, इसकी वजह से जब किसी रॉक में चेंज आता है तो उसको अपने क्या बोलते हैं, केमिकली। जैसे रॉक सॉल्ट्स आर ड्राइव्ड फ्रॉम स्ट्रेटा विच वंस फॉर्म द बेड्स ऑफ सीज और लेक्स। जिप्सम और कैल्शियम सल्फेट इसी तरीके से निकाला जाता है। कैसे निकाला जाता है, एवेपोरेशन से। तो एवेपोरेशन वाटर साइकिल का एक पार्ट है, ठीक है। जैसे डेड सी से अगर आप निकालोगे जिप्सम और कैल्शियम सल्फेट, तो जब एवेपोरेट होते हैं चीज़ें तो वहाँ पे क्या बच जाता है, जिप्सम और कैल्शियम सल्फेट। उसी तरीके से इन सिमिलर वेज पोटाश और नाइट्रेट निकाला जाता है। तो केमिकली फॉर्म सेडिमेंट्री रॉक्स में जिप्सम हो गया और कैल्शियम सल्फेट, या फिर पोटाश और नाइट्रेट हो गया। फिर आ जाओ मेटामॉर्फिक रॉक्स पे। तो ऑल रॉक्स वेदर इग्नियस और सेडिमेंट्री बिकम मेटामॉर्फिक चेंज रॉक्स अंडर द ग्रेट हीट एंड प्रेशर। जब कोई भी रॉक जैसे इग्नियस है या फिर सेडिमेंट्री रॉक है, जब इनको बहुत ज़्यादा हीट और प्रेशर के अंडर इनको रखा जाता है तो ये अपना ओरिजिनल शेप, साइज़ और जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो चेंज कर लेती हैं, जिसलिए इनको क्या बोला जाता है, मेटामॉर्फिक रॉक्स, ठीक है। अब इसमें जैसे हीट एंड प्रेशर के अंडर इनको रखा जाता है। जैसे क्ले में भी मेटामॉर्फोज इनटू स्लेट, लाइमस्टोन इनटू मार्बल, सैंडस्टोन इनटू क्वार्ट्जाइट, ग्रेनाइट इनटू ग्नाइस, और शेल इनटू सीस्ट, और कोल इनटू ग्रेफाइट, ठीक है। सो ये सारे एग्जांपल जो आप याद कर लेना। एग्जांपल्स इसमें बहुत ज़रूरी है, हमको ये पता होना चाहिए कि कौन कौन से एग्जांपल्स हैं, कौन सी रॉक के कौन से एग्जांपल हैं। कई बार मैच द फॉलोइंग में इसके क्वेश्चंस आ जाते हैं। सो ये हमारा आज का फर्स्ट पार्ट था, और सेकंड पार्ट मैं इसका जल्दी अपलोड करूँ, जिसके अंदर जो बाकी बचा हुआ चैप्टर आधा वो हम कवर कर लेंगे। उसके अंदर आपको मिलेगा कि जैसे एंशियंट जो वो थे माउंटेन्स थे, सो प्री सेलेडोनियन, है ना, हेर्निसियन माउंटेन्स, और ये जो रेंजेस हैं यूराल माउंटेन्स, आंदेस, हिमालयाज़, अरावली वगैरह, है ना, रॉकीज़। सो इनके बारे में आपको हम पढ़ेंगे। और उसके बाद में हम ये पढ़ेंगे फोल्ड माउंटेन्स कौन से होते हैं, ब्लॉक माउंटेन्स कौन से होते हैं, इनके एग्जांपल्स क्या क्या हैं, और ये हमको कहाँ कहाँ पे मिलते हैं, फेमस जो लोकेशंस हैं वो कहाँ कहाँ पे है। सो इतनी सारी चीज़ें हमारी, ज़्यादा तो नहीं है, थोड़ी हैं, ये बची हैं, तो ये हम अपने अगले लेक्चर में कर लेंगे। सो थैंक यू वेरी मच। और इसी तरह से मैं आगे पूरा जो सीरीज़ है इसको मैं कंप्लीट करूँगा, पूरी ज्योग्राफी की। सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। जय हिंद।